इसका मतलब है कि एक कस्टमर से आ रहा है, सही है। तो जरा अच्छा, कस्टमर में जाओ। कस्टमर में ये कस्टमर में आप आ गए। कहाँ पर बना हुआ है ये ये फंक्शन? ये बना हुआ है। परचेस कार का फंक्शन बना हुआ है। इसके ये अंदर बना कौन हुआ कौन है। से पैरामीटर्स हैं? ये व्हीकल व्हीकल ये आपने हाँ पूरी चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, क्या चीज है? हाँ, व्हीकल व्हीकल से मुराद ये है यहाँ पे कि व्हीकल जो पहला वाला व्हीकल है ना, उसका मतलब है हम्म। व्हीकल की क्लास कॉल कराई है हमने। जैसे कि अभी तक हमने जो क्लास कॉल करवाई थी, वो हमने कॉल करवाई थी अपने प्रोग्राम के बीच में, सही ना। अच्छा। जो हम्म। वेरिएबल्स हमने दिए थे बेसिकली क्लास के नाम पे, ओके। ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो। हमने क्लास के नाम पे वेरिएबल्स दिए थे कि व्हीकल के आगे कार 1 इक्वल टू दिस, सही है, इस तरह जी। से दिए थे। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको एज अ पैरामीटर टाइप ले लिया क्लास को, अच्छा, सही है। यानी पहले उसको कॉल करवाया, फिर उसी के नाम से उसको उसी रिप्रेजेंट के किया। नाम से रिप्रेजेंट किया, तब उसके अलावा कोई और नाम भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जरूरी नहीं कि व्हीकल ही लिखो। अगर दिया बट होता है तो वो यहाँ पे लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अगर व्हीकल की जगह आप कार लिखना चाहते हो, आप कार लिख दो, कोई बात अच्छा, सेम विद एम्प्लॉय नहीं। एंड सेम विद एम्प्लॉय। बुलियन, तो बुलियन। बुलियन है तो वहाँ बुलियन पे तो फिर आपने फाइनेंस टाइप लिख लिए दिया। फाइनेंस की, सही है। अच्छा, बुलियन के आगे हमने फाइनेंस क्यों लिखा है? बुलियन के आगे फाइनेंस इसलिए एज लिखा है क्योंकि हमें बुलियन अपने आप में, को समझाने के लिए। एग्जैक्टली बुलियन के आगे फाइनेंस लिखने का जो रीजन है वो ये कि जब हमने फाइनेंस एक वेरिएबल लिया है, उसकी टाइप बुलियन है। ओके, एंड व्हाट इज दिस एम्प्लॉय हैंडल कस्टमर एम्प्लॉय एंड डॉट दिस हैंडल हैंडल कस्टमर, कस्टमर? ठीक है, हैंडल हैंडल कस्टमर कस्टमर बना तो हुआ है ये एम्प्लॉय रहा। में, ठीक है। अब ये जो फंक्शन काम कर रहा है ना, ये बेसिकली ये काम कर रहा है कि अगर फाइनेंस ये इक्वल्स टू ये ट्रू है, मैं आपकी समझ गया हूँ, ये मुझे सारा समझ आ गया। इसके बाद सही है। यहाँ पे और दो चीजें दो हैं, फंक्शंस और कॉल हुए हुए थे और यहाँ पे, बिल्कुल। वो ये हैं, ये दो फंक्शंस हैं, राइट? ये आपका चाइनीज में क्यों आ रहा नहीं, चाइनीज ये कुछ नहीं, पता नहीं। है? अच्छा, ये दो फंक्शन कॉल हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें से ये फंक्शन क्या काम कर रहा है ये और पहला ये क्या फंक्शन काम कर रहा देखो। अब देखो ऊपर आपने लिखा है रन क्रेडिट हिस्ट्री, सही है। और ऊपर आपने जो फाइनेंस इक्वल्स टू ट्रू है उसके अंदर कॉल कराया हुआ रन क्रेडिट हिस्ट्री। यहाँ पे देखें आप, एक मिनट, ये देखें, ये वाला जो है, सही है। है? नहीं समझ नहीं, दोबारा यहाँ बताइए पे ना। देखें, अच्छा फंक्शन समझ में आते हमने फंक्शन का टॉपिक पढ़ा था तो। हाँ, ये मुझे पूरा समझ में आ गया, यहाँ पे क्या होगा। फंक्शंस क्या करते हैं आप ये बताएं। फंक्शंस कॉल, फंक्शन हम पहले से डिफाइन करके रख देते हैं एक एक चीज मेथड को कि डिफाइन ये किया, काम बाद में जब करवाना उसे है, यूज करना है तो यूज कर लिया, ऐसा ही तो है। उसको कॉल कर लेते हैं सही है ना। जी। यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, हमने पहले प्रिंट किया था, सही है, सिंपल। बाद अच्छा, में हमने कमेंट करके क्या किया, उसी चीज को एक फंक्शन के अंदर डाल के कॉल करा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना दिया रन ये क्रेडिट ये हिस्ट्री के नाम से। रन क्रेडिट हिस्ट्री, ये फंक्शन का नाम दिया आपने, बिल्कुल ऐसे ही, राइट? अच्छा, बिल्कुल। ये कस्टमर और ये कस्ट क्या चीज है? कस्टमर का मतलब है कि जो कस्टमर की क्लास है ना, हम्म। उसमें से एक उसमें से कस्ट को उसमें पिक से करना है। कस्ट कस्ट बनाओ, एक एक वेरिएबल बनाया CUST के नाम से, ये पैरामीटर कह लो, सही है। ओके। कस्टमर की क्लास में से बनाया, ओके। सही है। उसके और बाद एक ये, डबल में बनाया लोन अमाउंट, जो भी लोन का अमाउंट है वो। अच्छा, अमाउंट मेंशन नहीं की यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं, बता दिए कि अमाउंट को उसके इक्वल कर दो कार की बिल्कुल प्राइस ऐसा के। ही है, अमाउंट आपकी मेंशन अच्छा। हुई भी मेन क्लास में, जो अमाउंट आपके पास ओके। मौजूद है, जो डीलरशिप की और क्लास है उसमें ये अमाउंट बना मेंशन के हुई है। उसके आगे आपने ये दो चीजें लिख दी हैं सिर्फ के, रन रैंक, क्रेडिट हिस्ट्री, यानी ये टैक्स बिल्कुल लिखा हुआ है, ये टैक्स बिल्कुल, लिखा ये तो हुआ है। सिंपल हुआ है कि अगर आपका एम्प्लॉय है तो आप उसको फाइनेंस कर दो कार, ठीक है ना, अच्छा, और पहला वो वाला जो है। एम्प्लॉय वाला, यानी अगर एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉय का कैसे पता चलेगा वो है, वो एम्प्लॉय का ट्रू ऐसे पता करेगा चलेगा कि जहाँ पे आप जाओ जरा डीलरशिप डॉट जावा में जाओ, उसको? इंटेलिजेंट खोलो जरा, डीलरशिप की क्लास में जाओ। हाँ, जी, अभी देखो डीलरशिप। डीलरशिप की क्लास आ रही है, इसमें देख रहे हो यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ये देखो नीचे पर ये, CUST 1 जी, ये अगर ये अच्छा, ट्रू ये हो जाता आपने है। कस्ट को डिफाइन किया है यहाँ पे कि कस्ट है क्या कस्ट को चीज? मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन की है, बिल्कुल कस्ट 1 को मैंने डिफाइन किया, कस्ट 1 के ऊपर नाम दिया हुआ है ना। अब यहाँ ओके। नीचे मैंने कस्ट 1 में परचेस कार का जो फंक्शन था ना वो कॉल करवाया, सही है। वो फंक्शन जब मैंने परचेज कॉल, कार का फंक्शन? हाँ यार ये इंटेलिजेंट खोलो, हाँ, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मेरे पास कंप्लीट नहीं है ना, मसला ये है, मुझे जहाँ तक समझ आई मैंने वहीं तक किया, मैंने अच्छा पूरा नहीं तो फिर किया। मैं खोलता हूँ इंटेलिजेंट। हाँ। मेरे पास एरर जहाँ से आ रहा था मैं उधर छोड़ दिया, छोड़ क्यों दिया? क्योंकि एरर आ रहा था, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं अच्छा, सही कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ। अच्छा चलो सही, चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है, इंटेलिजेंट आ रहा है। जी, हो रही है। अच्छा देखो, यहाँ पर आपकी डीलरशिप की क्लास पे थे हम, आपने कहा कि आपने यहाँ पे परचेस कार क्या कर रहा है यहाँ पे, सही है। हाँ, ये परचेज अगर मैं कार इसके के ऊपर इधर से माउस आ लेके रहा है। जाऊँ तो ये देखो डीलरशिप डॉट कस्टमर में से आ रहा है ये फंक्शन कॉल होके, ओके। सही है। तो हाँ। कस्टमर में अगर आप जाओ
तो कस्टमर में यहाँ पर देखो, तो नीचे परचेस कार का फंक्शन आ रहा है। इस ओके, आ रहा है। परचेस कार के फंक्शन के अंदर मैंने हैंडल कस्टमर कॉल करवाया हुआ है। जो हैंडल कस्टमर बेसिकली एम्प्लॉय में कॉल हुआ था ना, एम्प्लॉय में जो बनाया था, ये वाला फंक्शन। हम्म। मतलब इस फंक्शन में जो कुछ भी होगा वो कस्टमर के पैरामीटर्स के थ्रू होगा। ये पैरामीटर्स दिए उसको मैंने, उसके पैरामीटर्स यहाँ डिफाइन किए परचेस कार के अंदर। मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मैंने बना, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन की वैल्यू कॉल करा दी आखिर में ले जाके। क्योंकि देखो वो कस्टमर से ये सारी क्लासेस आपस में कंबाइन हुई हुई हैं, ठीक है। हम्म। हर क्लास का काम एक दूसरी क्लास हैंडल कर रही है, सही, सबका काम हर जगह चल रहा है। तो इसी तरह से सारे फंक्शन मिला के फिर यहाँ डीलरशिप में कॉल करवाए, जो कि परचेस करके नाम से आया, जिसका पहला था व्हीकल, एम्प्लॉय और फाइनेंस जो था वो फॉल्स था। अगर फाइनेंस ट्रू हो जाएगा तो कार फाइनेंस हो जाएगी आपको, अगर फॉल्स रहेगा तो बोलेगा कि और पैसे लेके आओ वरना फुल कैश पेमेंट करो। यानी परचेस कार के अंदर इस टाइम दो फंक्शंस चल रहे हैं। एक हैंडल कस्टमर का भी। एक हैंडल फंक्शन हमने बनाया है, और दूसरा वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला परचेस, ये जो कस्टमर है, इसके अंदर एक फंक्शन है परचेस कार का, ठीक है, हम्म। ये बना हुआ है। इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ है emp डॉट हैंडल कस्टम, ये जो है एम्प्लॉय की फाइल से कॉल हुआ है यहाँ से, सही है। ईएमपी का क्या मकसद है पीछे? एम्प्लॉय का नाम emp पूरा एक क्यों नहीं लिखा आ शॉर्ट रहा? फॉर्म लिखी, शॉर्ट फॉर्म लिखी। यानी वहां पे पूरा एम्प्लॉय लिखा आ सकता था, राइट? हाँ नहीं, आप जो भी उसका दो, देखो ना ऊपर एम्प्लॉय का शॉर्ट फॉर्म emp दिया हुआ है ना, हम्म। तो वही कॉल करवाया नीचे। ओके, अच्छा, अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करनी है मतलब मैंने मुझे। emp को एक फंक्शन में असाइन कर दिया, बस एक तरह से emp को जो वैल्यू थी वो पूरे फंक्शन के पैरामीटर्स में आ गई। अब पूछें। ओके, यहाँ पे ये मेरा व्हीकल को पिक क्यों नहीं कर रहा? इसने एम्प्लॉय को कर लिया, उसको कर लिया है, बूलियन को व्हीकल क्यों नहीं पिक कर रहा है? एरर क्या आ रहा है, एरर दिखाओ पहले मुझे। एरर लिखा आ रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल व्हीकल। अच्छा, आपका ना व्हीकल का वी स्मॉल है नहीं नहीं, यहाँ पे। स्मॉल का मसला नहीं है, इनकी स्पेलिंग का भी कुछ मसला है। जरा जाओ उसमें, परचेज करके उसमें जाओ, कस्टमर में जाओ जरा, हम्म। नीचे आओ। एम्प्लॉय डॉट हैंडल कस्टमर, सही है। ध्यान से लिखा हुआ आपने यहाँ ओह, पे। फाइनेंस लिखा था। मैंने अभी देखा है। ओके, लेट्स चले, कंटिन्यू। हाँ अच्छा, अभी वो उसको क्यों एक्चुअली, नहीं कॉल कर रहा वो? हाँ अब देखें, इसको कॉल नहीं करा। अब आप जाए जरा हैंडल कस्टमर में जाए, कस्टमर में हो? उसमें अच्छा, जाए, हैंडल कस्टमर एम्प्लॉय। हैंडल कस्टमर में जाए। यार ये प्रोग्राम ना पहले आप पूरा करो, क्योंकि प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ हुआ मुझे उसके इसलिए। आगे वो देखिए, मुझे दो प्रोग्राम आपको दिखा रहा था ना कि आपने जो ये एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है एम्प्लॉय के अंदर, हम्म। कब उसको कैसे पता चलेगा कि उसने कब ये रन करनी है और ओ कब ये भाई रन मेरे, करनी वो फंक्शन जो इफ की कंडीशन लगी हुई है, इफ की कंडीशन में पहले पे रन क्रेडिट हिस्ट्री कॉल करवाया है, दूसरी कंडीशन है प्रोसेस ट्रांजैक्शन कॉल कराया हुआ है। है? इन ये देखो आइदर ना, सिनेरियो ये दोनों चीजें रन होंगी? दो क्यों रन होंगी, जो या कंडीशन फिर उसको सेटिस्फाई सिंपल होगी वो ये रन हो बता जाएगी। देगा, या फिर सिंपल ये सिस्टम प्रिंट कर देगा, या फिर ये दोनों प्रिंट करेगा, राइट? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये करेगा बेसिकली ये कि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली, तो ये क्या करेगा, रन क्रेडिट हिस्ट्री को करेगा, सही है। अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रोसेस ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन को रन करेगा, सही है। तो जैसे और कि तीसरी हुई तो इसको प्रिंट कर देगा। तीसरी होगी, अगर आप कस्टमर भी और आपके पास पैसे भी नहीं, तो सिंपली वो वाली कंडीशन रन हो जाएगी, ठीक है। तो ओके। बेसिकली यहाँ पर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है। हम्म। तो वो भी कर सकते हो, चाहो तो जो रन क्रेडिट हिस्ट्री में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप वहां से जाओ, लेकिन फिर वो दूसरी क्लासेस से आप कनेक्ट नहीं कर सकते उस चीज को। अच्छा, यहाँ पे आपने जो इसको बताया कि इस चीज को रन करो, उसको आपने हम्म, यहीं पे नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? बिल्कुल, कि बिल्कुल इस ऐसा चीज ही, के साथ करना क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम्म। ठीक सही है। है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर पहली कंडीशन चले तो मेरा ये फंक्शन रन हो, अगर मेरी दूसरी कंडीशन चले तो मेरा ये फंक्शन रन हो, और जहां जहां मैंने उसको रन करवाना है वहां पे मैंने उसे कॉल करा दिया, ओके। सही है। इसकी एक बार और मजिद करें, हम आज इसी टॉपिक को दोबारा से करेंगे, ठीक है। करना पड़ेगा, हाँ, समझ ही नहीं क्योंकि आ रहा है। भाई टाइम लगेगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट करवा दिया था मैंने आपको गलती से। सर, आपने बड़ा करवाया, उसका मसला नहीं है, आपने आगे पीछे करके करवाया, मुझे वो मसला कर रहा है। यार ये आगे देखो बात पीछे ये है, एज इन सेंस आगे आपने पीछे, व्हीकल और ईएमपी पहले लिखा है और हम्म क्लासेस उसकी बाद में बनाई है, और ये हम्म बात मुझे वीडियो तीसरी दफा देखने पे समझ आई कि यहाँ पे हुआ गया है।
देखो, जब आप कोई प्रोजेक्ट बिल्डअप करते हो ना, तो आप इसी तरह से चलते हो, जब जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है तब आप वो बनाते हो। ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आपको नहीं पता क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, एक तरफ आप लिख ले तो वो एक अलग बात है कि मैंने लिख लिया क्या क्या चीज़ें चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑन द स्पॉट आती हैं, तो आप वो भी ऐड कर देते हो। ठीक है, तो कोई ऐसा प्लान नहीं होता, मैंने बेसिकली था मेरे पास, लेकिन ये मैंने आपको उस तरह से करवाया। लेकिन ये है कि आपको मल्टीपल जगहों पे काम करने के लिए मल्टीपल फाइल्स पे काम करना आना चाहिए। भाई मल्टीपल फाइल्स पे काम आएगा तो ही आप फिर जो हो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि आप मल्टीपल फाइल्स के ऊपर मल्टीपल क्लासेस के ऊपर चल रहे हैं, एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड है। ठीक है, या तो फिर मैं सारा एक ही फाइल के अंदर करवा देता वो आप लोगों से, और फिर वो आसान होता, लेकिन उसमें एक जगह भी एरर आता तो फिर एरर मिलता नहीं आप लोगों को। ठीक है, हम्म। तो एक दफा और करें। और दूसरा ये लुबना, आपका क्या हुआ? मुझे नहीं, मैं रेयान से ही समझने की कोशिश करी थी, मगर ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ही आता था, इससे मुझे थोड़ा सा ही समझाया। अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं आपको जरा जिस तरह से हम आज बेसिक दोबारा लेवल पे, समझा देंगे। मैं आपको इनहेरिटेंस जो हो, मैं हम लोग जिस तरह चल रहे थे बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा करके, मैं उसी तरह से कराता हूँ। अभी इस प्रोजेक्ट को आप लोग थोड़ा साइड कर देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से जब हमारा सब हो जाएगा फिर मैं आपको दोबारा से प्रोजेक्ट करवाऊंगा। सही है? हम्म। अच्छा, चलो जी, इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग गेटर्स और सेटर्स क्यों यूज करते हैं? गेटर्स और सेटर्स यूज करने का जो मेन मकसद है हमारा वो ये है कि गेटर का जो कोड होता है वो सिर्फ गेटर का जो फंक्शन है, वो अगर आपने कोई चीज़ है जो रिटर्न करवानी है सिर्फ, सही है, उसके अलावा आपको उस चीज़ का कोई और यूजेज नहीं चाहिए, तो आप गेटर का फंक्शन यूज करते हैं, गेट यूज करते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू अपडेट करवानी है आगे चल के तो आप सेटर यूज करते हैं। यानी आप मतलब मुझे ऐसे बताया ना, मतलब लाइक रियल लाइफ एग्जांपल, मसलन जैसे मैंने क्या काम किया और अब मुझे इसमें वैल्यू नहीं चाहिए, मसलन क्या? मसलन ये है कि आपने कैलकुलेटर बनाया, सही है, हाँ। एक हम्म। कांस्टेंट वैल्यू है पाई की, ओके। सही है, तो पाई की वैल्यू आप गेट करोगे, ओके। लेकिन जब उस पाई की वैल्यू को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेट करोगे। ठीक है, ओके। हम्म। ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है तो आपने उसको सिर्फ गेट किया, लेकिन जब उस हम्म। वैल्यू में आपने कोई अपने एक दूसरा पाई की वैल्यू क्या है बस 3.14, आपने वो गेट करी। आपने जब उसमें कोई चीज मल्टीप्लाई करवानी, फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई करवाना है मैंने पाई में, तो हम्म। मैंने क्या किया, पाई में 5 मल्टीप्लाई करवानी है, मैंने उसको 5 मल्टीप्लाई करवाया, तो मैंने उसको सेट करूंगा, मैं गेट तो नहीं कर रहा वहाँ पे। सही ना, अगर आप हम्म। लॉजिकली भी इस चीज को देखें तो आप सेट कर रहे हैं, आप गेट नहीं कर रहे, गेट आप सिर्फ पाई की वैल्यू कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट है। नहीं, तो कोई भी कांस्टेंट सेटर चीज। सेट जी जी जी। सेटर्स प्रिंट होते हैं, सेटर्स प्रिंट किए जाते हैं। नहीं, वो सिर्फ गेटर और रिटर्न, सेटर्स। दोनों रिटर्न होते हैं, प्रिंट कहीं भी नहीं होता। गेटर सिर्फ रिटर्न होता है, सेटर में सिर्फ सेट करते हैं, वहां आप रिटर्न नहीं कर सकते। वहां आपने सिर्फ एक वैल्यू अपडेट की, प्रिंट दोनों एक अलग जगह पर होते हैं। जैसे हमने लास्ट उसमें सारे मिला के कार डीलरशिप के अंदर, डीलरशिप के उसमें हमने प्रिंट किया था जितनी चीजें थी, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, सेट किया था। सही। प्रिंट किया था। सही। तो बेसिकली बने बनाए फंक्शन है, तो ये काफी काम आते हैं बेसिकली। अगर आपको कोई चीज, अगर आपको उसमें थोड़ी बहुत कमांड अगर आ जाती है तो ये बहुत काम आते हैं, इस तरह के फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, ये बहुत मदद करते हैं आपकी। तो तो जी, इनहेरिटेंस हमारे पास जो है बेसिक में, अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, मैं एक पैकेज बना देता हूँ। और इसके अंदर, अच्छा, एक क्लास के अंदर अब मल्टीपल क्लासेस में बनाऊंगा, तो मैं इसके अंदर एक क्लास बनाई मैंने मेन के नाम से, सही है, कैपिटल एम के साथ बनाई मैंने, और इसके अंदर मैंने अपना मेन मेथड जो था वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बनाऊं एक क्लास एनिमल के नाम से, सही है, ठीक है, हम्म। एक मैंने एनिमल के नाम से क्लास बनाई, सही है, और इसके अंदर ये क्या है, बेसिकली एक पेरेंट क्लास होती है, एक हमारी एक चाइल्ड क्लास होती है। जो पेरेंट क्लास होती है वो जो होती है नॉर्मल होती है, चाइल्ड क्लास जो होती है वो पेरेंट से कनेक्टेड होती है, सही है। ओके।
तो ये हमारी एनिमल पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ हम्म। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे करूँगा फील्ड एंड मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास। अच्छा, एक मैंने फंक्शन बनाया, सही है, एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा मैंने पब्लिक वॉइड ईट, सही है। ये आप मेथड बना रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मेथड मैंने बनाया रेयान पब्लिक। रेयान इनको कंस्ट्रक्टर समझ रहा था। कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास ये होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम दिस का कीवर्ड कॉल करवाते वो अब मैं नहीं करवाता, प्रोग्राम से मैं करवाता हूँ, समझ आ गया। हैं। अच्छा, ठीक है, अब आ गया। हाँ जी, वही करता है जो भी करता है। अच्छा, खैर, कंस्ट्रक्टर भी मेथड होता है, बस उसमें दिस का कीवर्ड हम कॉल कराते हैं, उसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसलिए हम उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया इस मेथड के अंदर आई कैन ईट, ठीक है, बस दैट्स इट। अब इसकी हम एक क्लास बनाएंगे जो कि इससे इनहेरिट होगी, सही है। इनहेरिट फ्रॉम एनिमल, ठीक है। एक मैंने क्लास बनाई डॉग के नाम से, सही है। अब मैं चाहता हूँ इस डॉग के अंदर कुछ खसूसियत एनिमल वाली आ जाए, सही है, मतलब ये एनिमल वाली भी चीजें लें। अब जैसे कि आपका अगर हो कोई है, अगर आपके बच्चे होते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपकी भी कुछ क्या कहते हैं आदतें उनमें होती हैं, लेकिन उनकी अपनी आदतें भी होती हैं, सही है। हम्म। तो इसी तरह से यहाँ पे क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब क्लास डॉग है और इसकी पेरेंट क्लास है एनिमल, मतलब इसमें एनिमल की भी रिक्वायरमेंट है, सही है। हम्म। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसका एक मेथड बनाया। ये बेसिकली एक तरह से आप कह लें सब क्लास है, सही है। न्यू मेथड इन सब क्लास, और इसका मेथड का नाम मैंने बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, सही है। डिस्प्ले मैंने किया, एक मेथड बनाया और इसके अंदर मैंने प्रिंट किया माय नेम इज प्लस नेम, ठीक है। ये नेम मैं नीचे दूंगा अभी। हम्म। अच्छा, तो ये मेरा काम हो गया जो मैंने दो क्लासेस में किया। अब एक क्लास क्या करेगी, नाम बताएगी, और साथ में एक क्लास बताएगी कि आई कैन ईट, सही है। लेकिन जब हम डॉग की क्लास को भी करेंगे तो वो बेसिकली इसको भी, डॉग की क्लास जो होगी वो ईट भी कर सकेगी, सही है, मतलब वो ईट वाला फंक्शन भी हम्म। कॉल करवा सकती है बेसिकली, हम्म। सही है। तो मैंने एक डॉग यहाँ पे कॉल करवाया, इसका नाम मैंने रखा लेब्राडोर, सही है। और जैसे मैंने इक्वल्स कर दिया न्यू डॉग के, बिल्कुल बेसिक लेवल का है ये वाला, सही ऑब्जेक्ट, सही। ये बेसिकली हमने क्या किया, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, ठीक है। और उसके बाद एक्सेस फील्ड ऑफ द सुपर क्लास। अब सुपर क्लास कौन सी होती है, जो आपकी जो जिससे आपकी सब क्लास कनेक्टेड होती है, ओके। ठीक है, वो सुपर क्लास कहलाती है। मतलब हम्म। एनिमल की एक क्लास है। अब इस एनिमल की क्लास में मैंने डॉग की क्लास बनाई, इसी तरह से मैं हम्म। इसमें एक कैट की क्लास भी बना सकता राइट। हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हम्म। किया था, हमने डीलरशिप की क्लास बनाई थी और उससे हमने 3 क्लासेस कनेक्ट कर दी थी, हम्म। सही है। उसमें हम कॉल करवाते, मैंने इस तरह से एक्सटेंड नहीं किया था, लेकिन कॉल हम करवा रहे थे, तो सही है। हम्म। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेब्राडोर डॉट नेम, इसका नाम दे दिया मैंने, नेम दे देते हैं हम इसका, फ्रैंक दे देते हैं, चलो। अच्छा जी, एंड लेब्राडोर डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया, सही है। हम्म। अब इससे एक चीज आप और भी कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे सिंपली मतलब रन कराऊँ, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, लाइन नंबर 13 के नीचे क्या है,
अच्छा, एक आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लेनी है नेम के नाम से, स्ट्रिंग नेम। चलो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली मैंने नेम के नाम से, और उसके बाद मैंने इसको कॉल करवाया। अभी अभी रन करवाते हैं इसको, तो अभी आ जाएगा आई के माई नेम इज, और आगे नेम लिखा हुआ आ जाएगा। सही है। आ गया। तो ये जो माई नेम इज फ्रैंक है, ये आया क्लास डॉग से। सही है। अब मैं कर दूंगा कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेब्राडोर डॉट ईट, इसको सेव करें। तो देखें लेब्राडोर में खुद ही ईट का फंक्शन आ रहा है मेरे पास। तो देखें क्या लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस डॉट एनिमल। ठीक है, इसका मतलब है ये आपके पास इनहेरिट होके आ रही है चीज। सही है। सही है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ईट को भी कॉल करवाया। अब मैं जब इसे रन करवाऊंगा, सही है। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? हाँ। सही है। तो बेसिकली हमने एक क्लास से दूसरी क्लास को कनेक्ट किया और फिर उन्हें कॉल करवाया। सही है। अच्छा। अच्छा, आपको इसमें लैब्राडोर डॉट ईट क्यों लिखना पड़ा है, यानी ईट कहाँ पर है? ईट जो है एनिमल के अंदर है, जब हमने इसे ओके एक्सटेंड ओके, किया हुआ था इसलिए ओके, वो वहां आपने पे आ गया। मेथड बनाया ईट के नाम से, राइट? बिल्कुल। अभी देखिए मैंने इस पूरी क्लास में कहीं भी एनिमल ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कराया हुआ। हाँ। सही है, लेकिन फिर भी वो एनिमल से कनेक्टेड है। हम्म सही है ना। फिर भी वो एनिमल से कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक्सटेंड किया हुआ है। तो लास्ट क्लास में हम्म मैंने कॉल करवाया था। सही है, मैंने मतलब कॉल करवाने हम्म के बाद मैंने दिया था। तो अगर आपको नहीं कॉल करवाना तो आप एक्सटेंड डाल देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाए कि मतलब उस क्लास के अंदर आप, एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास की भी हेल्प ले सकते हैं। सही है। हम्म तो ये बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दूं तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाता है। सही है। मेन क्लास में आपके पास है, ये मेन क्लास में लेब्राडोर नेम, ईट और डिस्प्ले। सही है। और सुपर क्लास में आपके पास नेम और ईट आ रहा है। सही है। और हम्म, सब क्लास में आपके पास डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले का फंक्शन आ रहा है। सही है। या तो ये समझ में आया आप लोगों को? कोई इशू तो नहीं है इसमें? हाँ। जी रेहान? नहीं। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। कोई issue नहीं है। अच्छा जी, अब आता है जी मेथड ओवरराइडिंग। सही है। हम्म मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? आपने देखा होगा लास्ट क्लास में मैंने एक ओवरराइड का फंक्शन भी यूज किया हुआ था, जो मैंने ऑटो जनरेट जब किया था कोड को। तो सही है। तो एक हाँ जी। ओवरराइड का फंक्शन ऑटोमेटिकली आ गया था। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊँ, अब देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि मेन के अंदर तीन क्लासेस बनी हुई है, एक एनिमल है, एक डॉग है, हम्म और एक खुद मेन है, जो मतलब आपकी जो क्लास है हम्म जिसके अंदर आपने चीज़ों को कॉल करवाया हुआ है। ठीक है। हम्म अब इसी इनहेरिटेंस के अंदर मैं एक और पैकेज बना रहा हूँ क्लास 10 के अंदर, जिसका नाम मैंने रखा ओवर राइड। अब ओवर राइडिंग क्या करता है बेसिकली, अगर आपके पास दो मेथड्स कॉल हुए हैं, सही है, एक कॉल हम्म हुआ हुआ है आपका सुपर क्लास में और एक हुआ हुआ है आपका सब क्लास सब में, क्लास में। तो ओवरराइडिंग क्या करेगा कि वो इसको करेगा ये कि वो मेथड जो सुपर क्लास वाला है उसे ओवरराइड करके सब क्लास में ले आएगा। सही है। वो सब क्लास वाले को सपोर्ट करेगा। सही है। वो हम्म सब क्लास में लगाया जाता है कि ओवरराइड मेथड है, मतलब ये वाला यूज करना है, पहले वाला यूज नहीं करना आपको। ठीक है। ओके। अच्छा,
तो यहाँ पर ओवर राइडिंग के लिए मैंने एक और क्या कहते हैं क्लास बनाई, इसका नाम मैंने फिर से रखा, इसका नाम ही ओवर राइड कर देते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मेन मेथड अप्लाई करते हैं। उसी तरह से मैं बनाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने बिल्कुल उसी तरह से एनिमल में मैं गया यहाँ पे, और मैं बेसिकली इसी को कॉपी कर लेता हूँ जो मेरा सारा कोड है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ओवर राइडिंग का कर दिया, ये मेथड आ गया इसमें यहाँ पे। और इसके बाद से रन करते हैं, और सही, तो इसको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरी पैकेज में से आ रहा है। खैर बना लेते हैं फॉरन से। इसको मैंने एक क्लास बनाई एनिमल फिर से, और उसके अंदर मेरा जो एनिमल का था वो मैंने कॉल करवा दिया। चलो, आई कैन ईट। उसके बाद जो था मेरा डॉग इनहेरिट्स एनिमल, उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई, और डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है, और उसके बाद अब जो ईट का मेथड था उसे मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। सही है, हम्म तो ओवरराइडिंग ईट मेथड। सही, और एट द रेट मैंने अभी किया ओवरराइड। सही है, हम्म और पब्लिक वॉइड ईट। सही है, हम्म सही है, ईट, और आई ईट डॉग फूड। सही है, हम्म तो इस तरह से ये चेंज हो गया उससे। सही है, खाना ये भी खा रहा है, बस ये डॉग फूड खा रहा है। हम्म सही है, एक नया मेथड बना दिया मैंने, न्यू हम्म मेथड इन सब क्लास, और इसमें मैंने किया पब्लिक वॉइड बार्क। ठीक है, हम्म और उसके बाद प्रिंट किया आई कैन बार्क। ठीक है, हम्म इसको सेव करें आप। उसके बाद यहाँ पे मेन में इसको आप कॉल करवा लें, जो आपका मेन मेथड था। सिंपल है कॉल करवाना, मेन। सही है, और उसके बाद जो है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और सब क्लास डॉग और लेब्राडोर इक्वल्स टू न्यू डॉग। सही है, हम्म और उसके बाद कॉल द ईट मेथड। सही, एंड देन लेब्राडोर डॉट ईट एंड लेब्राडोर डॉट बार्क। सही है, तो अब हम्म क्या होगा, ये इस मेथड को कॉल करवाएगा। सही है, हमारे पास ये मेथड कॉल हो जाएगा। इसको रन करते हैं।
यस। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला भी आए, मतलब एनिमल का भी कॉल हो जाए, सही है, हम्म। और डॉग का भी कॉल हो जाए, हम्म। तो हम क्या करेंगे? सही ना, क्योंकि ओवर राइडिंग से तो हमारा ये होगा ना कि खत्म ही हो गया, फिर तो कॉल ही नहीं करवा सकते आप। हम्म। सही ना, ओवर राइड अगर आपने कर दिया तो वो कॉल नहीं होगा। तो उसके लिए एक कीवर्ड और आता है जिसका नाम है सुपर। ठीक है। और उस सुपर के लिए मैं अंदर उसके क्लास बना देता हूँ सुपर के नाम से। ये कीवर्ड होता है सुपर डॉट, सुपर का कीवर्ड। इसके अंदर भी आपने मेन मेथड अप्लाई कर दिया, और उसके बाद उसी तरह से एनिमल की क्लास आ गई। ठीक है। और डॉग की भी क्लास उसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये ऐसे ही रहेगा। सही है। अब डॉग, वही इनहेरिट्स आ जाएगा, इनहेरिट्स एनिमल, और उसके बाद क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है। और उसके बाद उसको हमने ओवरराइट किया। सही है। जी। तो हमने ओवरराइट किया, और ओवरराइट करने के बाद @ ओवरराइट, और वही पब्लिक वॉइड ईट। ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, मैं इस क्लास के अंदर कॉल करा दूंगा। कैसे? कॉल द मेथड ऑफ सुपर क्लास। सही है। इस मेथड के अंदर मैं ऊपर वाला मेथड कॉल करा दूंगा। कैसे? सुपर डॉट ईट। हम्म। अब जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा माउस, तो मुझे दिखाएगा सुपर डॉट ईट एनिमल का है, क्लास वन हम्म। डॉट इनहेरिटेंस डॉट सुपर डॉट एनिमल। ठीक है, ये एनिमल में हम्म। से आ रही वाला है। तो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा कि सुपर कहाँ से आ रहा है। सुपर का मतलब है जी मेन क्लास है। तो ये हाई हम्म। कमांड, इस तरह से समझ में आ लो। सही है। उसके बाद आपके पास आ गया, प्रिंट किया आपने। इसके साथ साथ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि आई ईट डॉग फूड। सही है। हम्म। और उसके बाद सही है, फिर उसके बाद नॉर्मल वो जो बार्क वाला मेथड था उसे भी कॉल करो। सही है। हम्म। सिंपल है। और जिस तरह से आप मेथड्स कॉल करवाया आपने पहले, उस तरह से यहाँ पर भी कॉल हो जाए। सही है। यस। तो पहले उसने पेरेंट को इम्पोर्टेंस दी, उसके बाद उसने बाकी सारी चीजें उसने आपको कॉल करवा दी। सही है। या। क्लियर है? यस। जी सर। जी। तो अच्छा जी। अब देखें यहाँ पर आपके पास था कि जी अगर मैंने उसके लिए चाहिए, ठीक है, बस इतना काफी है मेरे ख्याल में। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? इसे आप लोग अप्लाई नहीं। अप्लाई कर लें अपने पास। फिलहाल इसे आप लोग कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। गेटर्स और सेटर्स पे मैं आपको करवाता हूँ। तो इनहेरिटेंस क्लियर हो गई। यस। जी।
अच्छा, हमने ये पब्लिक वॉइड इससे लगाया था बिकॉज जब कोई मेथड सिर्फ प्रिंट करता है वो हम वॉइड यूज करते हैं ना। जो मेथड आपका पब्लिक, हाँ बेसिकली पब्लिक वर्ड इसलिए लगाया था कि जो प्रिंट करने के लिए या फिर नहीं, कोई अंदर। वॉइड 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 बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। मोस्टली मेरा ख्याल है हम जब मेथड बनाते थे हम शायद डबल या इस तरह कुछ हाँ, तो यूज डबल करते में थे आप ना। प्रिंट नहीं करते थे ना, आप वैल्यू रिटर्न करवाते थे बस। हाँ, आप वैल्यू रिटर्न करवाते थे, क्योंकि जब हम लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे थे तो रेयान भी सोच रहा था कि ये वॉइड क्यों लगाया हुआ है इस वजह से। हम्म। ये बेसिकली पब्लिक लगाएं ना लगाएं बात एक ही होती है, सही है। अगर आप डायरेक्ट वॉइड भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं होता, हम्म। सही है। ओके तो पब्लिक लगा हो ना लगा हो ये पब्लिक ही होगा, सही है ओके ना। ओके। और हम्म लेकिन अगर इसके आगे अगर मैं लगा देता हूँ प्राइवेट इस हम्म तरह से, तो ये एरर दे देगा। क्या एरर देगा? इट हैज प्राइवेट एक्सेस। हम्म। सही, तो इसके लिए फिर आपको गेटर्स और सेटर्स यूज करना पड़ता है। ओके। सही? तो मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दी है। अभी सेंड किया आपने? हाँ, मैंने पिक्चर सेंड की होगी, आपको चेक करना। ओके। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कुछ भी नहीं है, सही, मतलब खाली जो होता है, जो पब्लिक के बगैर जो होता है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो वो डिफॉल्ट कहते हैं उसको। ओके। अच्छा जी, गेटर्स और सेटर्स की तरफ चलते हैं। बेसिकली इन्हें हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। ये कहलाते हैं हम्म एक्सेस मॉडिफायर्स। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ। एक्सेस मॉडिफायर्स के नाम से मैंने पैकेज बनाया। इसके अंदर मैंने एक जावा की क्लास बना दी इस नाम से। चलो, एक मैंने क्लास बना दी, इसका नाम मैंने रखा माय जावा। सही। और इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई डेटा के नाम से, सही है। हम्म और मैंने इसको दे दिया प्राइवेट, एक स्ट्रिंग और नेम, सही है। और हम्म खाली छोड़ दिया उसको मैंने, सिंपल। अच्छा जी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मेन मेथड अप्लाई किया, सही है। अब एक क्लास मैंने अज्यूम की डेटा जिसके अंदर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम है, सही है। हम्म और उस एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है नेम और वो प्राइवेट है, सही है। हम्म उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया कि उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट
ऑफ डेटा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा डी इक्वल्स टू न्यू डेटा, सही है। हम्म और उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल एंड फील्ड फ्रॉम अनदर क्लास, सही। डी डॉट नेम इक्वल्स टू, मैंने दे दिया जी ठीक है, ये मैंने नाम दिया ऑब्जेक्ट हम्म ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलो सुनो, हम्म अब मैंने क्या किया, मैंने इसको किया रन, तो मेरे पास आएगा एक एरर। क्या एरर आ रहा है, name has private access in class. सही है। तो इसका हम्म मतलब है कि ये प्राइवेट है, तो क्लास के बाहर इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के अंदर हम्म कर लेंगे, मतलब डेटा की क्लास है उसके अंदर एक्सेस आराम से हो जाएगा। तो हम्म मैं ये करूंगा कि मैं बेसिकली इसको बाहर एक्सेस देने के लिए मैं करूंगा पब्लिक, एक मेथड मैंने बनाया पब्लिक स्ट्रिंग, जिसका नाम रखा गेट नेम। गेट लगाना जरूरी है, हम्म सही है। गेट जो है हम्म कीवर्ड, जैसे कि ओके सुपर एक कीवर्ड था, वैसे गेट एक कीवर्ड। हम्म ये हम्म मैंने मेथड बनाया, ये जनरेट भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने किया था। अगर आप लोग चाहें तो ऑल्टर इंसर्ट से हम्म गेटर और सेटर, जैसे कि मैंने गेटर जनरेट करा तो यहाँ पे एक ही गेटर बन सकता है मेरे पास, जो कि हम्म नेम है स्ट्रिंग का। तो मैं ओके कर दूंगा उसको, तो मेरे पास एक फंक्शन बन के आ गया हम्म गेट हम्म नेम का, सही है। हम्म इसी तरह से ऑल्टर इंसर्ट करके अगर मैं चाहूँ तो मैं सेटर भी जनरेट कर सकता हूँ, और मैं खुद से भी हम्म टाइप कर सकता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है, सही है। या ऑल्टर इंसर्ट, मैंने सेटर जनरेट कर दिया नेम स्ट्रिंग, हम्म सही है। इसके अंदर एक पैरामीटर आ या गया स्ट्रिंग नेम के नाम से, हम्म जो कि बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर लगा दिस डॉट नेम इक्वल्स हम्म टू नेम, राइट ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं जी, मेरा एक आ गया गेटर का मेथड आ गया मेरे पास, गेटर मेथड आ गया, और एक आ गया सेटर का। एरर क्या आ रहा है भाई, दोनों पे एक्सपेक्टेड है ये लाइन नंबर 8 पे। चलो जी, सही है। हम्म अब इसको प्रिंट भी आप ऐसे नहीं करेंगे, मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था, इस तरह से राइट आप कर ही नहीं सकते इसको प्रिंट, ठीक है। हम्म प्रिंट करने के लिए अब आपको करना है एक्सेस, जब आप करेंगे तो डी डॉट सेट नेम, हम्म इसका नाम सेट कर दो भाई, मैं चाहता हूँ इसका हम्म नाम सेट हो जाए। अब आप देखें तो यहाँ पे देखें एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ आ रहा है आपके पास, आपको दिखा रहा है कि जिसमें स्ट्रिंग है, सेट नेम एक हम्म स्ट्रिंग है, सही है। उसके हम्म अंदर मैं चाहता हूँ कि नाम सेट कर दो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम्म सही है। या और उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये करो कि नेम को सेट करने के बाद उसे गेट करो, डी डॉट गेट नेम, हम्म सही है। गेट करके फिर प्रिंट करो मेरे पास, तो अब प्रिंट हो जाएगा। तो गेटर अच्छा आप उसे, सेट में सेट कर रहे हैं लेकिन आप प्रिंट गेट को करेंगे बिल्कुल सेट को आप प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सेट के लिए आपने यूज किया हुआ है ना उसको, ऊपर आप देखें तो यहाँ पे हम्म सेट किया हुआ है या आपने यहाँ पे, हम्म सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम्म सही है। या यहाँ तक कोई इशू है आपको, समझ में आया? हाँ नहीं यहाँ तक कोई इशू नहीं है सही। अच्छा, अब अगर, अच्छा ये किस हाँ, सेंस में यूज होता है यानी अगर ये किसी का प्राइवेट डेटा है तो हम्म, यानी ये किस हाँ, कब मैं नहीं चाहता कैस कि इसके बाहर कोई यूज करे इसे, मतलब मैं नहीं चाहता कोई और यूज करे इसे, इसके क्लास के बाहर ओके कोई वेरिएबल को कॉल कराते, तो मैं इसके लिए सिंपली गेटर्स और ओके सेटर्स का यूज करूंगा कि ओके डायरेक्टली कोई अपडेट ना करे, सेट करे ओके फिर अपडेट हो। गेटर्स और ओके सेटर्स का इस्तेमाल, एक्सेस मॉडिफायर्स। हम्म अच्छा, हम्म इसी तरह से एक कीवर्ड होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड का, हम्म सही है। एक कीवर्ड है हमारे पास प्रोटेक्टेड का कीवर्ड होता है। अब हम्म प्रोटेक्टेड का कीवर्ड क्या करता है, वो बेसिकली सेम पैकेज में एक्सेस करेगा, सही है। मतलब अगर जैसे कि पैकेज अभी जो मेरा बना हुआ है, इस पैकेज का नाम क्या है, इस पैकेज का नाम है एक्सेस मॉडिफायर्स, हम्म सही है।
तो हम्म वो क्या करेगा, वो इस पैकेज के अंदर ही अगर कुछ होगा तो एक्सेस करने देगा, जैसे कि डिफरेंट हम्म क्लास है, लेकिन इस पैकेज हम्म के बाहर अगर कोई क्लास है तो उसे एक्सेस नहीं करने देगा, जैसे कि आपका घर होता है। हम्म सही है। आपके घर में जितने लोग हैं वो आपसे इंटरेक्शन रख सकते हैं, लेकिन बाहर वालों से रोज इंटरेक्शन नहीं होता आपका। हम्म सही ना। इसी तरह से हमारे पास प्रोटेक्टेड के लिए होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई, इसका नाम मैंने रखा protected। अच्छा जी। और यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई एनिमल के नाम से, प्रोटेक्टेड मेथड। सही है। तो अब हम्म मैंने किया प्रोटेक्टेड वॉइड और डिस्प्ले। सही है। हम्म देयर एन एनिमल। ठीक है। और तो मैंने हम्म क्या किया, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं इसको, अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोटेक्टेड था, अब मैंने किया पब्लिक क्लास प्रोटेक्टेड, और इसको मैंने इस तरह से किया कि, अच्छा, तो इसको करते हैं यहाँ पर कि प्रोटेक्टेड एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है। इसी के अंदर हम्म पब्लिक क्लास के अंदर ही मैंने इसको हम्म एक्सटेंड करवा दिया। सही है। या मेन, मेन लगा हुआ, अच्छा ऑलरेडी मेन लगा हुआ है मेरा, इसका क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर डॉग, और डॉग, फिर डॉग इक्वल्स टू न्यू। अच्छा 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 अच्छा, ये किसमें करना पड़ेगा, ये क्या है, प्रोटेक्टेड सर्विस। सही है। हम्म और उसके बाद डॉग डॉट डिस्प्ले। सही है। अब हम्म इसे मैंने रन कर दिया। सही है। या सही। पब्लिक के अलावा भी अगर कोई भी, अगर हम इसे नॉर्मल क्लास भी नाम दे दें, क्लास प्रोटेक्टेड एक्सटेंड एनिमल, तो भी ये चला देगा उसको। सही है। या अच्छा जी। अच्छा, अब आपने जो डॉग क्लास बनाई थी ये आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं? नहीं, ये डॉग की क्लास थोड़ी कॉल करवाई, मैं तो प्रोटेक्टेड कॉल करवाया ना यहाँ पे। नहीं, वो तो ठीक है, भी आपने प्रोडक्ट कॉल करा, लेकिन हम जैसे प्रीवियस क्लासेस बनाई हैं इनहेरिटेंस के लिए, सुपर क्लास जो बनाई थी या सब क्लास हम्म। बनाई थी, ये आप कहीं पर भी हाँ कॉल हाँ हाँ करवा हाँ, सकते बिल्कुल, मैं इसको कहीं पर भी कॉल करवा सकता हूँ। इसी को तो इनहेरिटेंस कहते हैं। सही ना। हैं। ओके और अगर आप ओके इसे ओके। एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था, नॉर्मल इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया था, तो वो भी आपका इनहेरिटिव क्या रहा होता है। सही है। हम्म एक मैं इमेज आप लोगों को और दिखा देता हूँ। ये देखें। सही ना। प्रोटेक्टेड क्लास के बारे में है इसमें। प्राइवेट का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। सही है। हम्म प्रोटेक्टेड का मतलब है चाइल्ड क्लास इनसाइड सेम फोल्डर बट डिफरेंट पैकेज। सही है। पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। ये एक जावा का पैकेज है, इसके अंदर इस तरह से आप काम कर सकते हैं। सही। तो हम्म इसकी एक ये डायग्राम मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। क्लियर है। यस। ठीक है, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। हाँ आज समझ में आया आप लोगों को। हाँ आ गया। तो ये इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप क्लास कंटिन्यू होगी। और जो प्रोजेक्ट ओके। मैंने करवाया था उसमें जितनी चीज़ें थी हम्म ऑलमोस्ट सारी मैंने करवा दी हैं।
ओके है ना, उसमें गेटर्स थे, सेटर्स थे, वो हो गए। ओवरराइडिंग का मेथड था। अब ये इसकी प्रैक्टिस करने के बाद एक बार दोबारा से उसको देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा वो। सही है, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।